अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे वो आएगी और जरूर आएगी। वो जब वो आपके सामने आकर खड़ी होगी, बस आपको उसकी आंखों के भीतर नहीं देखना है, उसकी आंखों में नहीं देखना है आपको, वरना वो आपको पूरे तरीके से मोहित कर लेगी, अपने वश में कर लेगी। उसको बुलाने के लिए सिर्फ 5 बार आपको पढ़ना है। जैसे वो आपके सामने आएगी, आपने जो उसका भोग है वो उसके सामने रखना है। आपकी जिंदगी की हर एक जरूरत, इच्छा, आपकी इच्छा अनुसार वो आपकी पूरी करेगी। वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसी सिद्धि है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको पूरे तरीके से बदल देगी, आपकी जिंदगी को। जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्यमय शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, जो कि पूरे तरीके से गुप्त है। इस शक्ति को मेरे दादा गुरुजी ने सिद्ध किया था और हमने इस विद्या को अपने दादा गुरुजी के द्वारा प्राप्त की है, और ये 1,00,000% ये सिद्ध होती ही होती है। एक दिन के भीतर, सिर्फ एक दिन, अमावस्या का होगा वो दिन जिस दिन आप इस सिद्धि को सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ 5 मर्तबा आपको मंत्र उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस साधना के रिलेटेड भी। ये कौन सी ऐसी साधना है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो साधना है, ये एक चुड़ैल की साधना है, एक ऐसी खूबसूरत चुड़ैल। और जब वो अपना रूप परिवर्तन करती है तो आप उसको देखकर आपका दिल पूरे डर से कांप जाएगा, आपके तले से जमीन निकल जाएगी, आपकी रूह तक कांप जाएगी। शर्त इसके भीतर यही होती है भी, कभी भी उस चुड़ैल को आपने उसके असली रूप के भीतर आने के लिए नहीं बोलना है। जो मैं आज साधना बताने जा रहा हूं आप लोगों को, यह साधना एक दिन की साधना है। अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या आप पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई भी अमावस्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अमावस्या के दिन इस साधना को करना है शुरू रात्रि पूरे 12 बजे। इस साधना के भीतर आपको करना क्या है? इस साधना के भीतर आपको काले कपड़े धारण करने हैं, किसी भी सुनसान जगह के ऊपर जाना, जहां कोई भी खंडर हो, जहां जंगल हो। देखिए, साधना सिद्धियां ऐसे नहीं होती हैं, उनको करने के लिए आपके भीतर हिम्मत चाहिए। दूसरी चीज, साधना को, किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए आपको हमेशा साधना स्थल सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई लोग क्या करते हैं, साधना करते हैं पर किसी भी चीज की अनुभूति नहीं होती है उनको, तो जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत जो है वो उनको मिल नहीं पाती है। यही कारण होता है भी साधना के भीतर एक साधक के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है साधना स्थल और मंत्रों का सही उच्चारण। जब तक आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है और पूर्ण विधि विधान नहीं है, आप किसी भी शक्ति को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। मैं आपको चुड़ैल साधना के बारे में बता रहा हूं। मैं, आप लोगों ने YouTube के ऊपर बहुत सारी चुड़ैल साधनाएं देखी होंगी, पर आज तक किसी भी साधक को वो चुड़ैल साधना नहीं सिद्ध हुई होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चुड़ैल साधना के भीतर कोई भी पूर्ण ज्ञान या पूर्ण विधि विधान नहीं है। इसी वजह से साधक
बार बार उसका प्रयास कर रहे हैं, पर उनको वो सिद्धि हासिल नहीं हो रही है। और चुड़ैल एक ऐसी असीमित शक्ति है जो कि आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकती है, हर तरीके से अपार धन भी दे सकती है आपको, हर एक वस्तु आपको लाकर दे सकती है, आपका हर एक ऐसा कार्य कर सकती है जो आप नहीं सोच सकते। वो इतनी शक्तिशाली होती है वो। पर बात यहां पर आकर रुकती है भी, साधना का सही तरीका क्या है। आप बार बार मेहनत कर रहे हैं पर उसमें सिद्धि नहीं मिल रही है। साधना का सही तरीका होता है सबसे पहले वो साधना स्थल। आज हम आपको चुड़ैल साधना के बारे में बताने जा रहे हैं भी इस साधना को आप कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो आपको काले वस्त्र धारण करने हैं, किसी जंगल, किसी खंडर या सुनसान जगह, कोई ऐसी जगह हो जो गंदे नाले के पास हो। ठीक है, आपको उस स्थान पर जाना है इस साधना को सिद्ध करने के लिए। घर के भीतर यह साधना बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगी। सबसे पहले आपको दो क्रियाएं करनी है उस जगह के ऊपर। जिस जगह पर आप साधना करेंगे उस स्थान के ऊपर आपको 2 दिन सबसे पहले हवन करना है। आपको उस जगह की एनर्जी चेक करनी है, उस जगह के भीतर कितनी ताकत है, क्या उस जगह के ऊपर वो शक्ति आपको मिल सकती है जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं। क्या आपका समय व्यर्थ तो नहीं जाएगा। इसी वजह से कभी भी आप कोई साधना करें, सबसे पहले कुछ गुप्त क्रिया होती है, ठीक है, उसके द्वारा उस जगह को, उनकी जगह की ऊर्जा को चेक किया जाता है, उस जगह के भीतर कितनी पावर है और कितनी चीजें आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो सकती है साधना के दौरान। तीसरे दिन आपको साधना करनी है, तीसरा दिन आपका अमावस्या का होना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको काले वस्त्र धारण करके उस स्थान के ऊपर जाना जिस स्थान पे आप साधना कर रहे हैं। आपने अपने सामने काले रंग का एक कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आपको चावलों की ढेरी लगानी है, उसके भीतर आपको काजल मिक्स कर देना, मतलब कि जो चावल होंगे वो पूरे काले रंग के आपको कर देने हैं। पास में आपको 16 तरह का श्रृंगार रखना है, वो भी काले रंग का श्रृंगार रखना है। बकरे की कलेजी रखनी है थोड़ी सी आपको। पास में एक खप्पर के भीतर आपको शराब का प्याला भर के रखना है आपको। इस साधना के भीतर आपको रक्षा कवच, घेरा और शरीर कवच, अपना आसन बांधना, यह चीज बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है इस साधना के भीतर। क्योंकि इस साधना के ऊपर मैं खुला चैलेंज छोड़ रहा हूं भी, साधना के भीतर अगर कोई साधक इस साधना को पूर्ण विधि विधान से करेगा उसको 1000% सिद्धि मिलेगी। पर पूर्ण विधि विधान से की जाए ये साधना तभी सिद्धि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो ये आपको जो सामान है अपने जो सामने रखना है, ठीक है। बांस की इसके भीतर आपको लकड़ी चाहिए। बांस की लकड़ी आपको 1 हाथ के बराबर लेनी है, छोटे छोटे आपको टुकड़े कर लेने हैं उसके। कम से कम नहीं तो आपके पास 5 से 10 किलो बांस की लकड़ी हो। भीमसेन कपूर, ठीक है, उस लकड़ी को जलाने के लिए भीमसेन कपूर चाहिए आपको। जब आप अपनी साधना करेंगे, घेरा वगैरह लगा लेंगे, सब चीजें आपको अपने घेरे के भीतर रखनी है आपको, ठीक है। सामान के भीतर जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी, श्रृंगार आपको रखना है, ठीक है, और बकरे की कलेजी रखनी है, साथ में एक खप्पर के भीतर शराब रखनी है, 4 लड्डू रखने हैं, 4 अंडे रखने हैं। एक आपको यंत्र का निर्माण करना है इस साधना के भीतर, ठीक है। वो यंत्र किस चीज का यंत्र होता है? वो होता है एक आकर्षण यंत्र, किसी भी शक्ति को आकर्षित करने का, उसको खींचने के लिए, ठीक है। उस यंत्र को आपने जागृत करना है। जागृत करके, जागृत आपका वो यंत्र तामसिक विधि विधान से होगा। जागृत करने के यंत्र जो है वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, उस यंत्र को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसको आप तामसिक तरीके से शमशान के भीतर जागृत कर सकते हैं, या फिर जो आप 2 दिन की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, वो वैसे 2 दिन पहले की, उसके भीतर आप इस यंत्र को जागृत कर सकते हैं। उस यंत्र को आपने लाजमी रखना है। 4 अंडे रखने हैं आपको। अंडों के ऊपर आपको
3 टीके लगाने हैं काजल के, पास में 2 लड्डू रखने हैं आपको, ठीक है, लड्डू कोई भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 रसगुल्ले रखने, रसगुल्ले आपको सफेद रंग के रखने हैं। थोड़ा सा कोयला जला लेना है आपको, ठीक है, और कोयले के ऊपर आपको कोई भी लुबान लेनी है जो खुशबूदार हो। उस लुबान को आपने उसके ऊपर रख देना है ताकि वो जलती रहे, उसकी सुगंध है वो आती रहे। सारी जो सामग्री आपने अपने घेरे के भीतर रखनी, घेरे से बाहर कोई भी सामग्री नहीं रखनी है आपको। आपने अपने मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है। इस मंत्र को जैसे ही आप 1008 मर्तबा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके बाद आपको 5 मर्तबा, ठीक है, उस चुड़ैल को आवाज लगानी है। उसके लिए भी एक छोटी सी चीज है जो उसके नाम से है, ठीक है। वो करना कैसे, आपने उस यंत्र को पकड़ना है, मंत्र पढ़ने के बाद यंत्र को उठाना है, यंत्र को उठाकर, ठीक है ना, जो आपने अपने पास कोयला रखा हुआ है, जगाया हुआ है, जिसके भीतर लोबान जग रही है, उस लबान के ऊपर आपको उस यंत्र को थोड़ा सा हीट देना है, गर्म करना है, ठीक है, ताकि वो यंत्र थोड़ा तपने लग जाए। यंत्र का जो निर्माण होगा आपका, ठीक है, वो निर्माण आपका तांबे के ऊपर होगा। किसी भी तांबे के ऊपर या किसी भी कांसे की छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर आपको यंत्र का निर्माण करना है। मंत्र खत्म होते ही आपने यंत्र को तुरंत उठा के उस कोयले के ऊपर रखना है जिसके ऊपर आपने लोबान जगाई हुई है। और जैसे जैसे वो तपेगा, ठीक है, आपने लगातार 5 मर्तबा उस चुड़ैल को आपने आवाज देनी है। जैसे ही आपकी 5वीं मर्तबा आवाज जाएगी, वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल प्रत्यक्ष 1000%। जैसे ही वो आपके सामने आकर खड़ी होगी, आप देख लेंगे उसको। उसके बाद आपको अपनी आंखों को नीचे कर लेना है, जमीन की तरफ। आपको लगातार उसकी आंखों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी शक्ति की तरफ लगातार देखते रहते हैं तो वो शक्ति आपके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। वो आपके दिमाग के ऊपर ऐसा कंट्रोल करेगी, आपको वो खुद घेरे से बाहर निकाल देगी वो, और इसके साथ आपको हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज का खासकर आपको ख्याल रखना होगा। आप जमीन पर जैसे ही देखेंगे, ठीक है ना, आपको इस तरीके से लगेगा भी जैसे आपके आसपास बहुत सारी चीजें बैठी हुई है, चिल्ला रही हैं आपके आसपास, बहुत भयंकर सारी आवाजें आ रही हैं, ठीक है ना, मट्टी उड़ रही है, कोई पत्थर फेंक रहा है। इस चीजें से ये सब चीजें आपके आसपास होना चालू हो जाएंगी आपके इर्द गिर्द। ये 1008 मंत्र पढ़ते भी होगा, और जब वो आएगी तब भी होगा वो। आपने कुछ नहीं बोलना है, जैसी वो आ जाए आपने कोई बात नहीं करनी है, जब तक वो आपको 3 मर्तबा आपके नाम से ना बुलाए। अब कई लोगों के मन के भीतर सवाल होगा, भी शक्ति को हमारा नाम कैसे पता है? जो शक्तियां होती है ना, वो हर एक चीज जो एक साधक साधना करता है, वो हर एक चीज उसके बारे में जानती है। भी आपके परिवार वाले आपके कौन से नाम से आपको बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, वो हर एक चीज जानती है, वो आपका दिमाग पढ़ती है वो। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आपको तब तक बात नहीं करनी है, ठीक है, जब तक वो आपको आवाज ना दे 3 मर्तबा। जैसी वो आपके सामने आ जाए, आपके पास जो गोश्त रखा है, ठीक है, उस गोश्त को आपने कोयले के ऊपर पकाना शुरू कर देना है। जैसे ही आप पकाना चालू कर देंगे, ठीक है, उस गोश्त को, ठीक है, उसके बाद जैसे थोड़ा सा वो हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, तो आपके पास जो बांस की जो लकड़ियां हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है ना, उस लकड़ियों को आपने आग लगानी है। आग लगाने के बाद, ठीक है, आपने उस गोश्त को उसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा शराब लेनी है, ठीक है, अपने हाथ से लेनी है, हाथ से लेके उसके ऊपर छींटा लगाते रहना है आपको। फिर जो अंडे आपके पास उनको तोड़ना है, उसके ऊपर आग के ऊपर डाल देना है आपको। 2 लड्डू होंगे वो भी डाल देने हैं। जैसे ही आप आखिर के भीतर रसगुल्ले उठाएंगे, ठीक है ना,
तो वो आपका एक बार नाम लेगी। वो आपने रुकना नहीं है, ठीक है। उस समय भी कोई बात नहीं करनी, आपने वो रसगुल्ले उठाने हैं और रसगुल्लों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर, ठीक है, उस अग्नि के भीतर आपको डालते रहना है। जैसे ही आपका वो खत्म होने लगेगा, ठीक है, तो आपको एक बहुत भयंकर चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी, बहुत ही गंदी चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी आपको। फिर एकदम से सब शांत हो जाएगा। जैसे ही शांत होगा सब, तब वो आपको 3 मर्तबा आवाज लगाएगी फिर से। मेरी बात को ध्यान से याद रखना भी, अगर 1 मर्तबा लगाए तो उसका अर्थ ये नहीं है भी एक बार लगा दी फिर उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आवाज लगाई तो 3 मर्तबा ऐसे होंगे। इस चीज का खासकर ख्याल रखिए आप। वो लगातार आपको 3 बार आवाज लगाएगी, लगातार। जैसी वो 3 बार आपको आवाज लगाएगी तब आपने उसका जवाब देना है। तब आपने बोलना हाँ बोलो। फिर आपने उसको बोलना है भी तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे जाओ। वो आपको तोहफे के रूप के भीतर अपनी कोई भी निशानी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। ये उस समय के ऊपर निर्भर करता है, उस समय वो चीज क्या आपको देती है। अब जैसे हमारे दादा गुरुजी थे, उनको वस्त्र का एक टुकड़ा दिया गया था निशानी के भीतर। और एक और साधक है जिनको करवाई गई थी, वो हमारे दादा गुरुजी के शिष्य थे, मगर में हमारे गुरु भाई थे, ठीक है। उनको वो अपनी एक अंगूठी देकर गई थी। तो इस तरीके से ये उस समय के ऊपर निर्भर करता है वो आपको क्या वस्तु देके जाती है निशानी के भीतर। आपने उस वस्तु को उठाना नहीं है बिल्कुल भी। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, वीडियो को। जैसे ही, ठीक है, वो वस्तु आपकी तरफ फेंक दे, घेरे के भीतर तो वो वस्तु आएगी नहीं, तो आपने उसको बोलना है भी ठीक है, आज से तुम मेरी दासी हो, तुम मुझे वचन दो। आपने उसके साथ वचन कॉल कराना है, जो भी वो आपके वचन ले लेने हैं। उसके बाद आपने उसको जाने के लिए बोल देना है भी जब तक मैं ना बुलाऊंगा तब तक तुमने आना नहीं है। वो जैसे ही चली जाए आपने अपने घेरे को काटना है। काटने के बाद आपने उसकी जो दी हुई निशानी है उसको तब उठाना है। उसके बाद कैसे भी आप प्रयोग करें, ठीक है, वो आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती है और 1,00,000% बदल सकती है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।